Hello students, now the topic is integration. Again, फटाफट हम लोग ब्रीफ करते हैं इसमें. तो सबसे पहला आप लोग को इंटीग्रेशन में एक बात ध्यान रखना है, फॉर्मूला एकदम ग्रिप पे रखना है. फॉर्मूला पूरा ग्रिप पे रखना है. फॉर्मूला के बिना काम नहीं चलेगा इसमें. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट है ये. अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टॉपिक वाइज चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना. जितने भी टॉपिक हमारे पास है उसको एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं. तो सबसे पहला जैसे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सबसे पहला चीज देखिए आप कि हमारे पास मान लीजिए x पावर n dx है ना. x पावर n dx क्या होगा, इसका रिजल्ट x पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस. ठीक है, ये फॉर्मूला है. तो अकॉर्डिंगली आपके पास किसी भी पावर का काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑफ -1. ठीक है, x पावर जब -1 हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन आप इससे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे नॉट डिफरेंट बना देगा. -1 प्लस 1 0 हो जाएगा. तो इसके लिए आता है आपका इसका रिजल्ट हो जाता है log x प्लस c, है ना. अब इंटीग्रेशन में सबसे पहला चीज 3 पिलर्स है इसके, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल और आपका बाय पार्ट्स. ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है. और उसके अलावा स्पेशल इंटीग्रल की कैटेगरी एक अलग है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे. तो एक एक करके चलते हैं थोड़ा सा, है ना. तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन पे बात करें तो सब्स्टिट्यूशन पे जैसे सवाल देखिए, सब्स्टिट्यूशन में कब सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसे करना है. तो सबसे पहले तो हम लोग वही फंक्शन ऑफ फंक्शन कॉम्पोनेंट फंक्शन की बात करेंगे. जैसे मान लीजिए e पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx दिया हुआ है. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा. अच्छा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक आपके पास रूट अंडर 1 माइनस x पावर 4 और यहाँ पे x dx. ठीक है, समझिएगा इन सब चीजों को थोड़ा सा. sec square x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x dx. ठीक है, ये जो मैंने 3 तरह के क्वेश्चंस लिखे हैं सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन. अब सब्स्टिट्यूशन कैसे मुझे समझ में आना. सबसे पहले तो देखो आप यहाँ पे ये जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन कॉम्पोनेंट फंक्शन है. कभी भी अगेन मैं कॉम्पोनेंट फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कभी भी कॉम्पोनेंट फंक्शन होगा तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जिसकी वजह से कॉम्पोनेंट बन रहा है वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, उसको हटा देना है. तो फॉर दिस क्वेश्चन tan इनवर्स x को अगर आपने t कंसीडर कर दिया तो आपके पास देखो, ध्यान से देखना, इस जगह को देखना थोड़ा. ये हमारे पास tan इनवर्स x को अगर t कंसीडर कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पार्ट भी हमारे पास है dx, उसको भी निकालना है. तो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. डिफरेंशिएशन इसका ये होगा और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दैट विल बी dt बाय dx. तो इसका मतलब क्या हो गया, dt इज इक्वल टू dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर. राइट, और ये जैसे ही आ गया तो आप देखो इतने के बदले आप क्या लिख सकते हो dt, और ये आपके पास आ गया dt, et एट dt आ गया. और इसका रिजल्ट डायरेक्टली क्या होता है, et प्लस c लिखना नहीं भूलोगे. एंड दिस इज e पावर tan इनवर्स x. ठीक है, एंड प्लस यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा. सिमिलरली जब हम इसकी बात करते हैं तो एक कंफ्यूजन बहुतों को होती है कि सर मैं इसका आंसर कुछ ऐसा लिख दूं क्या, 1 प्लस x पावर 4 जैसे इंटीग्रेशन मान लीजिए कभी आता है या माइनस आ जाता है यहाँ पे. तो सोचते क्या है लोग कि क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं dx बाई 1 माइनस x स्क्वायर. बिल्कुल लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इसके बाद का काम जो सोचते हैं वो अलग सोचते हैं कि दैट इज इनका जैसे फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है कि स्पेशल इंटीग्रल में 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का जो फॉर्मूला है इसको हमने कैसे सीखा हुआ है, तो दैट इज 1 अपॉन 2 इनटू a, दैट इज 1, एंड log a प्लस x तो 1 प्लस x बाई 1 माइनस x प्लस c. हमने ये सीखा हुआ. तो क्या सर इसको भी हम लोग 1 अपॉन 2 इनटू 1 एंड log 1 प्लस x स्क्वायर एंड बाय 1 माइनस x स्क्वायर लिख सकते क्या. तो दिस इज टोटली रॉन्ग. ये कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि
ये फॉर्मूला स्पेशल इंटीग्रल तभी अप्लाई होता है जब यहाँ आपका लीनियर होता है, नॉट क्वाड्रेटिक। इसके अंदर अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला चीज जो है लीनियर होना चाहिए, तभी ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम लोग काम सब्स्टिट्यूशन में कर रहे थे, बस बीच में एक चीज आ गई तो हमने डिस्कस कर दिया उसको। आइए अब हम लोग बात करते हैं आगे। सब्स्टिट्यूशन में अगला है जैसे हमारा दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो आपको इसमें कैसे सोचना होगा कि x ये किसका डेरिवेटिव है। हमेशा इंटीग्रेशन में कुछ नहीं समझ में आया तो डेरिवेशन सोचो कि ऊपर वाला किसका डेरिवेटिव है। तो आपको पता चला कि ऊपर वाला जो डेरिवेटिव है वो है x स्क्वायर के डेरिवेटिव में x आता है। x स्क्वायर के डेरिवेटिव में 2x होता है, लेकिन हमें मुझे x से मतलब है 2 तो आपका बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या तो आपको उसे मल्टीप्लाई डिवाइड भी करा दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो लेट फॉर दिस क्वेश्चन x स्क्वायर इज इक्वल टू t हम ले लेंगे। ठीक है, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू t लिया तो हमारे पास जो है 2x इज इक्वल टू dt बाई अगेन dx आ गया, और ऊपर वाला क्योंकि 2x dx है तो हम क्रिएट कर देते हैं 2x और ये मल्टीप्लाई करा के dx इज इक्वल टू dt। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई रूट 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है t स्क्वायर, राइट। ये t स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूला किसका होता है 1 माइनस t स्क्वायर किसका फार्मूला है, दिस इज द sin इनवर्स t। तो 1/2 इनटू sin इनवर्स t। t क्या है हमारे पास x स्क्वायर, दैट x स्क्वायर प्लस c, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में कुछ एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट भेजी हुई है आप लोगों को, है ना, तो उसमें से देख लीजिएगा कि जो एस्ट्रिक एक एस्ट्रिक या डबल एस्ट्रिक में क्वेश्चंस है उसको जरूर एक बार देखिएगा, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे उसमें। ठीक है, अब तो इंटीग्रेशन के इंडेफिनिट पार्ट में ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब आइए, इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिलता रहेगा आपको, है ना। अब अगला जो आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस्ड। ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस्ड में आपके कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करके रखने चाहिए कि क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन में जब ट्रिगो की बारी आती है ना, तो ट्रिगो के फॉर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, राइट। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, 6। अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइन और कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है ना, किसी भी सिर्फ लीनियर पावर का होता है। ओनली कैन डू लीनियर पावर इंटीग्रेशन। आप और पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 100 आप नहीं कर सकते उसका इंटीग्रेशन। आपको कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसमें। ठीक है, लेकिन एंगल का कुछ अगर मल्टीपल है तो आप अपना काम कर लेंगे। उसी तरह से टैन और कॉट, इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट फॉर्म है ही, इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसलिए आप थ्योरेटिकल फार्मूले पे अगर ध्यान देंगे तो ओनली आपको sin x dx मिलेगा, cos x dx मिलेगा, उसके बाद sec square x dx मिलेगा, उसके बाद cos x square x dx मिलेगा, उसके बाद sec x tan x dx मिलेगा, उसके बाद cosec x cot x dx मिलेगा। तो इसमें क्या नहीं मिल रहा है डायरेक्टली आपको, यहाँ पे ना ही सेक मिल रहा है, ना ही कोसेक मिल रहा है, ना ही टैन मिल रहा है, ना ही कॉट मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये चारों ऐसे हैं जिसका इंटीग्रेशन एकदम डायरेक्ट नहीं होता है। सबसे पहला काम तो इसी के इंटीग्रेशन की बात करते हैं। साइन का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ना। साइन का क्या होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस का साइन। लेकिन टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास tan x dx आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन करने को पूछा गया तो हमें उपाय लगाना पड़ेगा। कैसे, तो इसको देखते हैं, इसको लिखते हैं sin x by cos x, sin x by cos x dx। लिख दिया। लिखने के बाद तुरंत आप देखोगे कि cos x का डेरिवेटिव sin x है, cos x का डेरिवेटिव में sin x आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो सोचा यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव sin x, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है।
क्योंकि आपके पास जितने भी इंटीग्रल जो मल्टीपल है वो मैक्सिमम न्यूमरेटर में है एक्सेप्ट ऑफ लॉग और इनवर्स, इन दोनों का छोड़ करके, और बाकी फंक्शंस आपके नेगेटिव पावर वाले भी सब नीचे आ जाते हैं। मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बात सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि log x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो 1/x हो जाता है ना। तो यही बस इतना ही है डिफरेंशिएशन में, सिर्फ इनवर्स और लॉग को छोड़ के बाकी सब का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिलता है। इसलिए जनरली हम लोग नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को देखते हैं कि उसका डेरिवेटिव क्या है, ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है। यही चीज अगर मैंने यहाँ पे tan इनवर्स dx और by 1 plus x square लिख दिया होता तो मैं इसका डिफरेंशिएशन चेक करके मैं यही निकालता, ठीक है ना। तो cos x को आप ले लीजिए t, ठीक है। cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका माइनस sin x इज इक्वल टू dt by dx। तो ये आ गया हमारे पास माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, मतलब माइनस dt कर देते हैं साइन हटा करके, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस dt by t, मतलब क्या हो गया माइनस log t प्लस c। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस log t की जगह पे आपका cos x आ जाएगा, है ना। cos x दिया था हमने, log ऐसा भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखना log की प्रॉपर्टी सामने जो होता है वो पावर में भी जा सकता है ना। तो वी कैन राइट दिस थिंग, ये भी सही है, लेकिन इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है log cos x का पावर -1 प्लस c एंड log ये कितना हो जाएगा आपका 1 by cos and that is sec x plus c। इसलिए ये दोनों चीजें आप याद रख सकते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x होता है या तो log sec x होता है। इन द सेम मैनर आप cot x का भी काम करेंगे cos y sin करके, राइट। अब इसके बाद sec का मैं बता देता हूं, cosec का आप लोग कर लीजिएगा। तो sec का करने के लिए फिर आगे आपके पास sec x, ठीक है। तो sec x का इंटीग्रेशन जब हम लोग करने बैठेंगे तो कैसे करेंगे, इसको तो आप 1 by cos में लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव नीचे वाले के ऊपर कुछ दिखेगा नहीं, तो इसमें एक उपाय लगाना पड़ेगा कि sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक है। तो sec x बाय sec x प्लस tan x, और यहां पे भी आ जाएगा आपका sec x प्लस tan x, मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब यही होता है एंड dx। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला क्या बनने वाला है, ऊपर वाला हो गया sec square x प्लस sec x into tan x and by sec x plus tan x and dx, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो इसमें कि sec x plus tan x को के डेरिवेटिव को हम क्या लिख सकते हैं। sec x plus tan x के डेरिवेटिव को सोचो तो sec x का sec x into tan x होता है, tan x का sec square x होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे sec x plus tan x को हम लोग ले लेंगे t, तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा sec x into tan x, sec x का और प्लस sec square x is equals to dt by dx, ठीक है। ऊपर वाला देखो तो सेम आ गया हमारे पास, है ना। dx में शिफ्ट कर दोगे तो dt आ गया, कहने का मतलब ये आ गया dt और ये आ गया t। तो आप इसको लिख सकते हो आप log t, और t क्या है हमारा, t है हमारे पास sec x प्लस tan x, ठीक है, प्लस c। तो मतलब sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है। इन द सेम मैनर cosec का भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब जो है मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जो बोर्ड में आए हुए हैं, पूछे जा सकते हैं, उसको थोड़ा देखिए, है ना। एक क्वेश्चन और है, रूट अंडर x प्लस x बाई 1 माइनस x क्यूब एंड dx। अब इसमें देखो बहुत ध्यान से, इसको हम लोग कैसे करें, क्या करें, ये सवाल मेरा बन जाए तो आपको ये रूट को ध्यान देना है। क्या मैं रूट को लिख सकता हूँ रूट x बाई रूट 1 माइनस x क्यूब, बहुत ध्यान देना है इसमें। डिफरेंशिएशन एकदम तगड़ा रखना है आपको कि कब किसका डिफरेंशिएशन किस तरह से मिलता है। तो आपके पास फिर से यहाँ x पावर हाफ आ गया,
तो अगर आप समझते हो इस बात को कि x पावर हाफ इसका डेरिवेटिव है तो आपका काम हो जाएगा। x पावर हाफ किसके डेरिवेटिव में आएगा? दैट विल बी ऑफ x पावर 3/2 के डेरिवेटिव में। इसका मतलब है कि मैं इसको बना सकता हूं क्या? x पावर 3/2 का होल पावर 2 dx आ ही गया आपका। तो अल्टीमेटली आपके पास आप इसको d कंसीडर कीजिए, इससे dt मिलेगा और सॉल्व हो जाएगा। फिर ये रूट अंडर 1 - t स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, दैट इज sin इनवर्स t। ठीक है, ये आप इसको यहां से कर लेंगे। मैं बात कर रहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन में, उसका काम हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास यही है, इतना ही है। क्या होगा अगर किसी दिन अगर sin स्क्वायर x दे दिया तो, राइट? क्या होगा अगर sin पावर 4x दे दिया तो? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सोचना चाहिए कि इस तरह से कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, sin x का कोई भी पावर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मेरे पास नहीं है, सिर्फ लीनियर पावर का है। तो मेरा क्या पहला टारगेट नहीं होना चाहिए कि इसको लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लीनियर के फॉर्म में? तो इसको बदल देंगे आप, sin स्क्वायर x को लिख देंगे 1 - cos 2x/2 dx। उसके बाद अलग अलग करके आप इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दीजिए। अब सवाल आता है कि सर ये sin पावर 4x से क्या करेंगे फिर? तो sin पावर 4x को लिखेंगे आप sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड dx। ठीक है, ये करने के बाद अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि यहां तो डायरेक्टली एक स्टेप में हमारे पास काम आ गया था, सारे लीनियर बन गए थे। अब देखो यहां पे मैं अगर इसको लिख भी देता हूं बाई 2 का स्क्वायर, अभी भी स्क्वायर में है, मैं इसको ओपन भी करता हूं तो 1/4 और ये आ जाएगा आपके पास 1 + cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, ठीक है, and by 2 and this will be on dx। तो ये हमारे पास आने का मतलब ये हो गया कि अब देखो अगर इंटीग्रेशन करने की बारी भी आएगी, इसको मैं बाहर भी कर दूंगा तो ये बड़े आराम से कर लूंगा, मैं ये आराम से कर लूंगा, फिर कहानी यहाँ फंसेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले बाहर कर देते हैं। तो ये मेरे पास बाहर होने के बाद 1/8 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, क्योंकि ये पावर 2 है इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, लीनियर पावर मुझे बनाना पड़ेगा। तो अगेन cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 1 + cos 4x/2, राइट। अब देखिए हमारा समस्या जो था क्वाड्रेटिक होने का खत्म हो गया, अब लीनियर बन चुका है। यहाँ पे 4 मल्टीपल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पावर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। -2 cos 2x हो गया। अब इसको आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर के मिलाइए इसको और इंटीग्रेट करके कहानी खत्म। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये 16 आ जाएगा 1/16, ठीक है। ये हो गया 2, यहाँ पे एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, ये प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 2 cos 2x टाइम dx, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको 3 लिख दोगे, लिखने के बाद अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं तो उसको भी मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं, है ना। द क्वेश्चन इज sin x into sin 2x into sin 3x। ये सवाल आ गया इंटीग्रेशन करने के लिए, मल्टीप्लाई में है। तो हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला मल्टीप्लाई वाला भी नहीं है ट्रिगो में, है ना। तो इसको हम लोग अलग करना ही पड़ेगा, इसको अलग करेंगे तभी मेरा काम हो पाएगा। अब देखिए इसको अलग कैसे करेंगे। अब इसको अलग करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि sin x into sin y, जिस दिन आपका एक फॉर्मूला ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस, तो हाफ cos x minus y minus cos x plus y। ये फॉर्मूला सब देख लीजिएगा, इसको अच्छे से रिवीजन कर दीजिएगा इसका, है ना। इसका ये फॉर्मूला है। तो क्या मैं इन दोनों के प्रोडक्ट को उस फॉर्म में कर दूं? इसको साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि 3 का फॉर्मूला थोड़ी है, 2 का फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हाफ cos दिस माइनस दिस मतलब माइनस x माइनस cos दिस प्लस दिस मतलब 3x, क्लोज कर दीजिए और sin 3x लिख दीजिए। इसका क्लियर है चीज? आ गया, ठीक है। हाफ को कर देते हैं बाहर,
हाफ बाहर करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन में ये cos माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो दिस इनटू दिस करोगे तो cos x इनटू sin 3x माइनस cos 3x इनटू sin 3x dx, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, फिर से cos x इनटू sin y, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। तो हमारे पास जो है, अब इसका एक और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो दिस इज cos x इनटू sin y इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला, और यहाँ पे अच्छा बाई 2 रह गया ना, ये हमारा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज करते हैं, इसका हाफ दिस करेंगे तो हाफ ऑफ x प्लस वाई है, तो आप ध्यान से करके फटाफट कर लो इसको, है ना। साइन कितना आ जाएगा, ये 4x माइनस साइन कितना आ जाएगा ये हमारा, दिस विल बी माइनस 2x, माइनस 2x साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो प्लस 2x कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे है, फिर अगेन इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिलेगा 1/2 sin 6x। आप कैसे आएगा, क्या आएगा, आप लोग अब देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया। फिर से आपका ये हाफ जो है बाहर आ जाएगा कॉमन में, तो ये कॉमन में आएगा तो 1/4 आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गया, sin 4x प्लस sin 2x माइनस sin 6x एंड dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको 1/4। इंटीग्रेशन का काम एक स्टेप का है, सारा काम ट्रिगो का है इसका, ठीक है। सारा का सारा काम जो है आपका वो ट्रिगो का है। तो बस अब इसका आंसर लिखते हैं। साइन का रिजल्ट क्या देता है आपको, माइनस cos, तो माइनस cos 4x by 4 माइनस cos 2x by 2, जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, ध्यान रखिएगा, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई। तो माइनस और माइनस प्लस cos 6x by 6 एंड प्लस 6c, उसके बाद अपना इसको मल्टीप्लाई करके अलग कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिगो बेस्ड हो गया। ट्रिगो बेस्ड में और भी एक दो क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, तो उसको जरूर आप लोग कीजिएगा। अब मैं स्पेशल इंटीग्रल की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। तो स्पेशल इंटीग्रल में हम लोगों को क्या काम करना है, कैसे करना है, वो थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूं स्पेशल इंटीग्रल में। जैसे मान लीजिए हमारे पास सवाल है dx by 4x माइनस x स्क्वायर, ठीक है, और रूट है। इसका काम कैसे करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए याद कीजिए वेरिएबल स्क्वायर और कांस्टेंट स्क्वायर में चीजों को चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, तो सबसे पहला काम करोगे dx by रूट, इन दोनों को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, x स्क्वायर पहले और x बाद में, माइनस कॉमन लो अंदर ही, रूट के अंदर ही, रूट से बाहर नहीं जा पाएगा। दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 4x। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बहुत लोग गलती करते हैं, यहां से सीधे माइनस बाहर कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा, है ना। एकदम बच करके काम कीजिएगा ये वाला। तो यहां से माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो x स्क्वायर माइनस 4x है ना, x स्क्वायर माइनस 4x है। तो इसको कैसे हम लोग वेरिएबल स्क्वायर और कांस्टेंट स्क्वायर में चेंज करें, ये मेरा टास्क होगा, ये मेरा टास्क होगा। तो इसके बाद ये x स्क्वायर माइनस 4x है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम लोग वेरिएबल स्क्वायर और कांस्टेंट स्क्वायर में चेंज करेंगे, ये मेरे लिए एक बड़ा टास्क होगा। तो ये हमने सीखा हुआ है बाय कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड, है ना, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड। तो x स्क्वायर प्लस माइनस 4x, मैंने आपको सिखाया इसमें कि x स्क्वायर माइनस 4x आने के बाद अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ध्यान रखना कि x का
जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा का स्क्वायर ले लेना, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट है उसके आधे का स्क्वायर ले लेना। अच्छा, मैथमेटिक्स में हम अपने आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, उसको सेटल करने के लिए माइनस तो करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 तो -4 कर दिया। अब ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में dx बाई रूट माइनस, ठीक है, dx बाई रूट माइनस, अब अंदर आ जाओ, यहां से यहां तक आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर ये तो x - 2 का होल स्क्वायर बन गया, राइट, और दिस इज -2 का स्क्वायर, क्लियर। तो क्या हम यहां फार्मूला लगा दें? नहीं, पहले इस माइनस का ध्यान रखिए, किसी भी फार्मूले में बाहर माइनस नहीं है, पहले इस माइनस को अंदर कीजिए। अब अंदर कीजिए, पहले बाहर निकाला था ना, यहां से काम किया, उसके बाद अंदर करो इसको। तो दिस इज dx एंड बाय रूट एंड दिस विल बी 2 का स्क्वायर, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया आपके पास कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर में। तब कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर में आने का मतलब ये हो गया कि रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म आ गया, है ना। रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म आ गया। मतलब अब इसका फार्मूला कैसे लिखोगे? अब इसका फार्मूला क्या है? रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर, जैसे sin a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या है? sin प्लस x बाई a, है ना। तो हमने यहां पे क्या करना है कि इसको लिखना है sin इनवर्स x by a, that is x minus 2 by 2 and plus c, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही होता है 1 अपॉन, अगर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x by a। तो इस हिसाब से हमारे पास sin इनवर्स x minus 2 by 2 निकल के आ गया। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। आगे आप चलते हैं इसमें। तो ये हमारा जितना है, और भी कुछ फॉर्म है इसके, तो देख लेते हैं इसका। पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 2-3 सालों से पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है ट्रिगो वाला बेस पे है, वो छूट रहा था, तो मैं अभी इसको देख लेता हूं। इसको 1 अपॉन cos x minus a into cos x minus b पूछा जा सकता है, ठीक है। इस सवाल को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो समझिएगा, ठीक है। तो इस सवाल को डील करने के लिए सबसे पहला ध्यान, दोनों अगर cos है या दोनों sin है, ठीक है, दोनों cos या दोनों sin है, तो ऊपर हम लोग साइन का फंक्शन क्रिएट करते हैं। ऊपर हम लोग ध्यान रखना साइन का फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम लोग अब देखो तो जरा सा, मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे साइन का फंक्शन विद द सेम एंगल, है ना, विद द सेम एंगल क्रिएट करना होगा साइन का फंक्शन। अब देखो मैं कैसे क्रिएट करता हूं इसको। साइन अगर विद द सेम एंगल बोला तो x माइनस a आएगा एक एंगल में, और x माइनस b भी आएगा एक एंगल में। अब तुम ऐसा क्या करोगे कि आपका ये पूरा का पूरा जो है कांस्टेंट बन जाए, तो x और x को कटना होगा, तो पीछे माइनस डाल दो, राइट। क्या बचा आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद? दिस विल बी b माइनस a। तो sin b माइनस a इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट को कैसे डील करोगे? 1 अपॉन sin b माइनस a लिख दो बाहर, हो गया, मेरा माइनस हो गया ना, जो मैंने एक्स्ट्रा किया मैंने कर दिया बाहर, है ना, अपॉन में cos x माइनस a and cos x minus b। अब सोचो इस बात को कि कैसे, अब क्या मतलब हुआ, इसको कर तो लिया, चलो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम? तो sin b minus a, अब यहां से sin a minus b का फॉर्मूला लग रहा है यहां पे, तो क्या लिखोगे तुम? sin x minus a into cos x minus b minus sin x minus b into cos x minus a। देखो तो यही आएगा क्या? and cos x minus a into cos x minus b, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम लोग हैंडल करें? तो देखो कितने टर्म है ऊपर,
दो टर्म है ना, बीच में माइनस साइन है, नीचे कितने टर्म, एक टर्म, तो कैन वी राइट दिस थिंग एज a प्लस b बाई c, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई c प्लस b बाई c, ठीक है, अलग कर दिया आपने, तो अकॉर्डिंगली 1 अपॉन साइन b माइनस a, अब इसको अलग करोगे आप, तो अलग करने के बाद आपको यह डायरेक्टली दिख रहा होगा कि ये और ये कटेगा, ये और ये मिलेगा, और ये आपको देगा tan x माइनस a माइनस, फिर ये और ये जब भिड़ेगा आपका तो cos x माइनस a कटेगा और फिर से यहां आएगा tan x माइनस b, ठीक है। अब ये जैसे ही आ गया तो आपको याद आएगा कि tan x का मैंने इंटीग्रेशन सिखाया आपको कैसे करना है, उसी तरीके से sin x माइनस a बाई cos x माइनस a करके इसको नीचे वाले को t कंसीडर करके ऊपर वाले को dt करा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, याद रखिएगा रिजल्ट इसका 1 अपॉन sin b माइनस a अगर हमने लिया, इसका रिजल्ट है माइनस log cos x माइनस a माइनस माइनस प्लस log cos x माइनस b, ठीक है। और ये आने के बाद 1 अपॉन sin b माइनस a, ठीक है। और अच्छा, log की प्रॉपर्टी से क्या मैं इसको लिख सकता हूं, log cos x माइनस b एंड बाई cos x minus a with modulus sin, ठीक है, and plus c। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रहे, मॉडुलस साइन जब भी लॉग आएगा तो मॉडुलस, क्योंकि लॉग का जो डोमेन होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए मॉडुलस डाल करके हम उसको पॉजिटिव बना देते हैं इसका, ठीक है। अब आइए हम लोग चल रहे हैं स्पेशल इंटीग्रल में। तो स्पेशल इंटीग्रल में और भी सारी चीजें हैं, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। अब एक सवाल जो है स्पेशल इंटीग्रल में है, जो आपके एनसीईआरटी में है, उसको तो थोड़ा देख लेते हैं। तो सवाल आपका है उसको रूट अंडर tan x, ठीक है, ये विजिबल है, ठीक है, ये गड़बड़ है, चौक हो रहा है खत्म सर, ठीक है, वहां पे तो रखा हुआ है। तो देखो, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना, ये अच्छा एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि रूट अंडर tan x है, तो tan x के डेरिवेटिव देखो, आप कुछ नहीं दिख रहा है, तो tan x का कम से कम डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं इसको, है ना। तो tan x के डेरिवेटिव से जब इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे तो ये लिखोगे आप sec स्क्वायर x बाय sec स्क्वायर x एंड x, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखो, क्या आपको किसी के डेरिवेटिव ये समझ में आ रहा है, ये किसका डेरिवेटिव है, tan x का है। तो tan x को आप यहां पे रूट से बचने के लिए थोड़ा सा t स्क्वायर कंसीडर कर लीजिए, है ना, नहीं तो रिजल्ट आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो tan x t स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको डेरिवेट करते हैं इसको, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2t dt बाय dx, तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 2t dt, क्लियर है। अब इसको जरा सेट करो, यहां पे इतने के बदले क्या लिखोगे, 2t dt, इतने के बदले क्या लिखोगे, t, तो ऊपर क्या आएगा, t into 2t dt and by, अब देखो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, tan के टर्म्स में लिख सकते हैं हम लोग, क्या 1 plus tan स्क्वायर x, और 1 plus tan स्क्वायर x लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 plus t पावर 4, मतलब ये आ गया आपके पास 2t स्क्वायर and dt and by 1 plus t पावर 4, ठीक है ना। तो ये आने का मतलब हो गया कि अब इसमें हम लोग किस तरीके से इसको जनरेट करेंगे सो दैट कि हमारा स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म क्रिएट हो जाए, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, यहां से ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा समझिएगा तो बहुत मजा आएगा इसमें ना। यहां पे हाँ देखिए,
स्पेशल पार्ट है इंटीग्रल का दैट अगर इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड बाई 1 प्लस टी पावर 4 हो तो हम लोग कैसे काम करते हैं, इसका क्या उपाय होता है। तो सबसे पहले इस फॉर्म पे पहले पहुंचाने की कोशिश करें इसको। ये फॉर्म नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे वो काम, ठीक है। ये फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं इसको। क्या मैं 2t स्क्वायर को t स्क्वायर और t स्क्वायर समझ सकता हूं, t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, राइट। तो कैन बी राइट 2t स्क्वायर को t स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस t स्क्वायर माइनस 1, है ना। यहां मैंने जरूर 1 प्लस t स्क्वायर लिखा है, लेकिन ये t स्क्वायर माइनस 1 के लिए और t स्क्वायर प्लस 1 दोनों के लिए मैं बात ये कर रहा हूं। नीचे वाला प्लस रहेगा, नीचे वाला 110% प्लस रहेगा, ठीक है। इसको यहां से अलग करवाते हैं t पावर 4 प्लस 1 एंड t पावर 4 प्लस 1। तो जैसे ये हमारे पास आया, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये आया तो अब आप इसको समझिएगा जरा सा कि इसको कैसे ऊपर वाले को नीचे वाले का डेरिवेटिव क्रिएट करेंगे, ठीक है। कैसे ये क्रिएट करेंगे, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव बनाने के लिए ध्यान से देखना है। यहां पे अगर नीचे वाले से टी स्क्वायर ऊपर वाले से टी स्क्वायर कॉमन लेके काटते हैं तो ये हमारे पास टी स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया ऊपर से तो क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स। अपॉन नीचे वाले से भी अगर हम काटते हैं तो टी स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड dt, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, टी स्क्वायर नहीं, यहां क्या बच गया टी पावर 4 नहीं, टी स्क्वायर कॉमन लिया ना तो टी पावर 2 बचेगा और 1 अपॉन टी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। हाँ, ये रही चीज। उसी तरह से दूसरे वाले में भी देख लो, तो टी स्क्वायर कॉमन लेके काटोगे तो यहां पे भी आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट। और नीचे आपको वही सेम चीज टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। कॉमन लेके काटने का काम था इसमें बस। अच्छा, अब देखो ऊपर वाला किसका डेरिवेटिव, आप ये सोचो ऊपर वाला किसका डेरिवेटिव है। ऊपर वाला जो डेरिवेटिव है वो है आपका किसका, तो दिस इज ऑफ t माइनस 1 अपॉन t का। अगर बहुत ध्यान से देखो t का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 अपॉन t, ठीक है। तो t माइनस 1 अपॉन t का डेरिवेटिव है ऊपर वाला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नीचे किसी भी हालत में इस तरह की चीजों को क्रिएट करना पड़ेगा। अब कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड dt, और यहाँ पे नीचे वाले को अगर मैं लिख देता हूँ t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा -2 उसको +2 करा करके मैं सेटल कर दूं तो काम हो जाएगा, सेम आ जाएगा ये वाला, है ना। t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे वापस से आ जाएगा। फायदा क्या हुआ, उसी तरह से इधर भी देखो, इधर भी, इधर वाले के लिए ये ऊपर वाला किसका डेरिवेटिव है, तो ये है t प्लस 1 अपॉन टी का। ये t माइनस 1 अपॉन टी का था, यहाँ पे ये t प्लस 1 अपॉन टी का है, तो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड dt एंड बाय आपके पास ये आ जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे +2 एक्स्ट्रा आएगा तो माइनस का √2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको t कंसीडर, इसको u कंसीडर कर दीजिए, एक और एक वेरिएबल आ जाएगा आपका, ठीक है। u कंसीडर करोगे तो ये ऊपर वाला जो है du देगा और नीचे वाला u स्क्वायर माइनस प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस इसको v कंसीडर कर दीजिए t प्लस 1 अपॉन t को, तो ये आ जाएगा v dv, और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √2 क्या होता है, tan इनवर्स में देगा आंसर, तो 1 बाय a दैट इज √2, और ये आ गया tan इनवर्स u बाय √2 एंड प्लस। अब यहाँ पे क्या देगा आपको, v स्क्वायर माइनस है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो दिस विल बी 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, 1/2a तो 2√2, ठीक है, 1/2a तो 2√2 log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में x माइनस a एंड बाय x प्लस a दैट इज √2 और यहाँ पे √2 b, तो ये b है ना, हाँ ये b है तो ये b रहेगा, ठीक है, n प्लस c। अब उसके बाद v की वैल्यू को ये शिफ्ट कीजिए और फिर उसके बाद t की वैल्यू को हमने यहाँ पे √10x, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा इसका। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और एक कर लो सीख लो, कहीं गलती से आप गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर वहां पे, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। पार्शियल है, बाई पार्ट्स है, ठीक है, कितने देर में होगा? 40 मिनट्स खींच जाएगा नंबर, चलिए इसका फटाफट प्लान कर देते हैं। देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए हिसाब से मैं देख रहा हूं, है ना, दिस इज 3 sin थीटा -2 cos थीटा and by 5 minus cos square theta minus 4 sin theta, ठीक है। अब यहां पे आपके पास देखो ध्यान से कि ये जो चीज है इसको बहुत अच्छे से समझना कि आपके पास ऊपर ऐसा क्या है जो सबका डेरिवेटिव है। तो आप अगर cos थीटा को टारगेट करके रखो कि ये किसका डेरिवेटिव, साइन का, तो साइन यहां भी है। अगर t दिया किसी दिन साइन को तो ये बदल जाएगा t में, ये भी बदल जाएगा t में, लेकिन यहां cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर को बदला जा सकता है 1 बाय sin स्क्वायर में। तो मतलब है कि लेट sin थीटा इज इक्वल्स टू t, तो ये आ जाएगा आपके पास 3t minus 2 और देखिए यहां से cos थीटा आ जाएगा और dt by d थीटा आ जाएगा, तो इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए तो आपके पास cos थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास dt एंड बाय 5 माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ना, 1 minus t तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4t हो गया। अब इसको चेंज करते हैं 3t माइनस 2 एंड दिस इज dt एंड बाय, अब इसको चेंज करेंगे तो t स्क्वायर, ये वाला देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t स्क्वायर और फिर ये माइनस 4t और 5 माइनस 1 प्लस का 4, ठीक है। तो अब देखो तो जरा सा ये जो है आपके पास कैसे ऑपरेट होगा ये, तो ये वाला जो चीज है ऊपर डेरिवेटिव है उसके डेरिवेटिव को क्रिएट करना पड़ेगा नीचे वाले से। क्रिएट करने का फॉर्मूला याद है 3t minus 2 is equals to a into derivative of t square minus 4t and plus 4, ठीक है, a into derivative d by dt, right, plus b, ठीक है। इसको करते हैं तो 3t minus 2 is equals to a into कितना आ गया ये 2t minus 4 and plus b, तो यहां से मेरे पास 3t minus 2 is equals to 2at and minus 4a and plus b हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे, ठीक है, कंपेयरिंग कर देंगे इसका, है ना, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, क्यों, क्योंकि बराबर साइन है ये और दो टर्म वाले बनाने पड़ेंगे हमें इसके। तो 3t is equals to 2at करोगे तो 3 is equals to 2a आ जाएगा, तो a is equals to कितना 3/2, राइट। उसी तरह से माइनस 4a प्लस b को माइनस 2 लोगे तो हमारे पास जो है a पुट अप करोगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 नहीं माइनस का 6 आ जाएगा, है ना, माइनस 4 into 3/2 ना, और प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2, ये और ये कट गया 2 टाइम में माइनस 6 प्लस इधर आ जाएगा, तो ये b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, b 4 आ गया, a 3/2 आ गया। अब इसके बाद अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आप इसमें आप यहां से
इसमें इसको चेंज करेंगे आप, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव हमने क्रिएट किया यहाँ पे, तो हमने जो लिखा था 3t ये वाला है ना, इसको ले जाकर के 3t माइनस 2 की जगह पे डालिए, तो a कितना निकला था 3/2 और ब्रैकेट में कितना रहेगा 2t माइनस 4 एंड प्लस b, तो प्लस b कितना निकला हमारा, b कहाँ है, b 4 राइट, एंड अपॉन में कितना हमारा t स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 4dt, इसको अलग अलग कर दे, तो अलग करोगे तो 3/2 बाहर, 3/2 हमारा बाहर आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे 2t माइनस 4 एंड बाय t स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 4 एंड प्लस 4 बाय t स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 4 एंड dt, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली ऊपर वाला है, तो ये आपके पास जो है, जैसे इसको आप कुछ वेरिएबल कंसीडर करोगे, मान लो u कर दिया, तो ये ऊपर वाला पूरा का पूरा du हो जाएगा, 3/2 du by u आ गया यहाँ पे, और प्लस ये जो है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा इसमें, तो ये वैसे भी मुझे लग रहा है कि t माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया है ना, 4/t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड dt। तो 3/2 log u, अब log u जो है हमारे पास, u क्या लिया था हमने, इसको माना था ना, ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 4 एंड प्लस यहाँ पे, अब देखो लीनियर का स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर का जैसे इंटीग्रेशन होता है, बिल्कुल 1/t माइनस 2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन वैसे ही होगा, तो 4 बाहर कर दिया हमने। अब यहां से एक 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हो, तो x पावर माइनस 2 बना देते हैं इसको, है ना, तो क्या हो जाता है माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो x पावर माइनस 1 एंड बाय माइनस 1 आ जाता है प्लस c, तो अकॉर्डिंगली x पावर ये t माइनस, अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये t माइनस 2 का पावर माइनस 1 एंड बाय माइनस 1, ठीक है, एंड प्लस c आ जाएगा, तो इसको अब फाइनली जब लिखोगे तो 3/2 log, और t किसके लिए लिया था हमने, t क्या था हमारा sin थीटा, क्वेश्चन थीटा था ना, तो ये sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा, ठीक है, एंड प्लस 4, ये आ गया, एंड प्लस नहीं, ये माइनस और प्लस मिल करके आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखोगे सब पे, ठीक है, 4/t माइनस 2 मतलब sin थीटा माइनस 2 एंड प्लस c, दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो ये सारे स्पेशल इंटीग्रल में है, काइंडली इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग पार्शियल और बाई पार्ट्स एक साथ करेंगे।